साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वो तमाम सारी चीजें सवालों के घेरे में है, लेकिन एक शख्स जो सबसे बड़े सवालों के घेरे में है उसका नाम है दीप सिंह सिद्धू। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, क्या इस शख्स को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता से जुड़े हुए संगठनों ने इंप्लांट किया था? क्या राष्ट्रीय ध्वज के सामने दो झंडे फहराना पहले से ही सुनियोजित साजिश थी ताकि किसानों के आंदोलन को दूसरी तरफ मोड़ा जा सके? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले पंजाब के एक बड़े किसान नेता का बयान सुन लीजिए। जो घटना हुई है लाल किले पे, दीप सिद्धू ने जो किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ। हर बार का यही काम है और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। मैं बेनती करूंगा कि ये आंदोलन ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, केवल किसानों का आंदोलन है और किसानों का आंदोलन नहीं रहेगा। और दीप सिद्धू जैसे जो लोग हैं उनसे सभी भाई बचें, अफवाहों से सभी भाई बचें। अब सवाल ये कि दीप सिंह सिद्धू को भारतीय जनता पार्टी से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या उस शख्स की एक तस्वीर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सन्नी देओल जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ आने की वजह से इसको बीजेपी से जोड़ा जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम सारे मौके पर जिस तरीके से किसान नेता बता रहे थे, वो शख्स किसानों को भड़काता रहा है, किसानों के खिलाफ बोलता रहा है। एक सामान्य सी समझने की बात यह है, यह बात सही है कि किसी भी नेता के साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। उस आधार पर हम ये तय नहीं कर सकते कि वो किसी खास पार्टी को बिलोंग करता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई शख्स जस्ट बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है, यह सामान्य बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल इतना हल्का नहीं होता है कि वो किसी भी प्रोग्राम में जाएं और कोई भी शख्स किसी विधायक या सांसद की तरह उनके बगल में खड़ा होकर के फोटो खिंचवा ले। ये बिल्कुल बात सही है कि वो पंजाब का एक जाना माना चेहरा है, पंजाब में एक चर्चित अभिनेता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सन्नी देओल क्यों ले गए होंगे अगर वो उनके करीबी नहीं होते? सन्नी देओल इस घटना के बाद भले ही ट्विटर पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि इस शख्स दीप सिंह सिद्धू से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कनेक्शन तो बनता है कि आखिर जब किसी भी संगठन का, तमाम किसान संगठनों का स्पष्ट तौर पर कहना था कि हम लाल किले तक नहीं जाएंगे, तो कौन शख्स था जो इन लोगों को बरगलाते हुए न सिर्फ लाल किले तक ले गया? लाल किले तक जाना तक तो ठीक था, लेकिन कौन शख्स था जिसने निशान साहब का झंडा, दूसरा किसान संगठनों का झंडा ठीक तिरंगे झंडे के सामने लहरा दिया? इसलिए इसमें साजिश की बू आ रही है। साजिश की बू इसलिए भी आ रही है क्योंकि अब पूरा फोकस घुमा फिरा करके इन दलाल मीडिया वालों का इस पर हो गया है कि झंडे को, तिरंगे को हटा करके ये झंडा फहराया गया, जबकि झूठ है। आप तस्वीर में स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं, तिरंगा अपनी जगह पर कायम है। तिरंगे से कुछ दूर हट करके वहां पर निशान साहब का प्रतीक चिन्ह और किसानों का प्रतीक चिन्ह झंडे के रूप में लगाया गया था। क्या मैं इस कदम को उचित मानता हूं? बिल्कुल उचित नहीं मानता, लेकिन एक प्रोपेगेंडा के तहत जिस तरीके से इस बात को मार्केटिंग की जा रही है, आप समझ सकते हैं कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। रजत शर्मा किस मीडिया के इस समय झंडा बरदार हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो लिख रहे हैं, लाल किला देश की अस्मिता से जुड़ा है, तिरंगा हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, इनका अपमान कोई राष्ट्रभक्त स्वीकार नहीं करेगा। अमीश देवगन लिख रहा है, गणतंत्र के दिन तिरंगा वाले स्थान पर अपना धार्मिक झंडा लगाना शर्मनाक कार्य है। सोचिए, ये शख्स नोएडा के स्टूडियो में बैठा हुआ है, लेकिन इसको ट्वीट करने से पहले यह पता नहीं चल पाया कि तिरंगे को नहीं हटाया गया था। तस्वीर देखिए, स्पष्ट तौर पर किसी भी तस्वीर में नहीं दिख रहा है कि तिरंगा हटाया गया है। एक एजेंडे के तहत यह बात प्लांट की जा रही है। तिरंगा नहीं हटा है, तिरंगे के बगल के स्थान पर ये दो झंडे लगाए गए हैं। आगे लिखता है, बेहद दुख है, कुछ लोग यह जानते थे उपद्रव होगा पर अपना खेल खेलते रहे, यह उपद्रवी भी हैं, देश माफ नहीं करेगा। चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं, हमारे लिए सिर्फ तिरंगा है, वही आन बान और शान है। आप जो कह रहे हैं वो अराजकता का
चरम है। अब इन सब लोगों ने लिखा था तो अंजना ओम कश्यप, जो अपने आप को अंजना मोदी कश्यप भी बोल गई थी एक प्रोग्राम में, वो कहां शांत रहने वाली हैं। वो लिख रही है तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं भी कह रहा हूं कौन ले सकता है। ये लाल किले की गरिमा से खिलवाड़ है। लाल किले की सिर्फ दीवारें लाल नहीं है, इसमें सुर्ख लहू शामिल है आजादी के मतवालों का। वाह क्या लच्छेदार भाषा है। इत ऐतिहासिक बुनियाद में एक सोच शामिल है जिसका नाम हिंदुस्तान है। अंजना ओम कश्यप जी अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। आप इतनी तीरंदाज पत्रकार हैं, आपको ये पता होना चाहिए देश के संविधान में, इसलिए क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि देश का संविधान लागू हुआ था। तो संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन कम से कम भाषा तो संवैधानिक बोल लीजिए, जिसका नाम हिंदुस्तान नहीं है। आप किसी पार्टी की प्रवक्ता, किसी विचारधारा की प्रवक्ता नहीं है, उसका नाम भारत है, इंडिया है। संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना उठा के देख लीजिए। ये ट्वीट अपने आप में बताते हैं कि आप एक खास मानसिकता के, खास व्यक्ति के गुलाम हो चुके हैं। आप पत्रकारिता नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता कर रहे हैं। जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाइए। एएनआई ने एक ट्वीट किया था जिसमें तिरंगे को छुपाते हुए केवल कॉर्नर का दिखाया जा रहा है, उसमें 2 झंडे दिख रहे हैं, तिरंगा छुपा लिया गया है। उसी को ट्वीट करते हुए तमाम सारे दलाल पत्रकार बता रहे हैं कि तिरंगे को हटाया गया था। हकीकत यही है कि तिरंगे को नहीं हटाया गया था। अगर इन तमाम सारे दलालों को तिरंगे से इतना ही प्यार है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्ता धर्ताओं से पूछा जाना चाहिए कि आजादी के दर्जनों सालों तक आप अपने संघ मुख्यालय पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराते थे। नागपुर के संघ मुख्यालय पर जब तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की गई थी तो क्यों उन झंडा फहराने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ये तमाम सारे सवाल पूछे जाने चाहिए थे, जो अफसोस नहीं पूछे जा रहे हैं। बहरहाल मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि दीप सिंह सिद्धू ने जो किया उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दलाल मीडिया बताने की कोशिश कर रही है, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो भी नहीं होना चाहिए। सुनियोजित साजिश का हिस्सा देखिए। किसानों को जो दी गई थी जगह कि आपको यहां से मार्च निकालना है, वहां से ट्रैक्टर परेड निकालना है, उन जगहों पर भी जानबूझकर के बैरिकेडिंग की गई थी ताकि किसानों में आक्रोश भड़के और झड़प हो। झड़प होने के बाद जो हिंसा मामूली तौर पर होगी, उस हिंसा को हम सीधे सीधे तौर पर किसानों को उपद्रवी बता देंगे, आतंकवादी बता देंगे, खालिस्तानी बता देंगे। किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हुई जिसका कोई भी किसान संगठन समर्थन नहीं कर रहा है। मीडिया के चाटुकारों बहस इस बात पर होनी चाहिए थी कि 26 जनवरी पर देश के अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज क्यों, आंसू गैस के गोले क्यों, उनके ऊपर इतना अत्याचार क्यों सरकार अपने घमंड और दंभ से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन चर्चा इस बात पर की जा रही है कि लाल किले पर जाकर के झंडा किसने फहरा दिया। यह है मीडिया की एजेंडा सेटिंग। किसी भी तरीके से सरकार को इस बात को लेकर के डिफेंड करना है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक्चुअल किसान नहीं है। असली किसान की परिभाषा कौन बताएगा। पूरा देश अब धीरे धीरे समझ रहा है कि ये दलाल और भांड मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने मालिकों को बचाने के लिए एजेंडा सेटिंग के तहत आगे आती है। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जो जनता के सामने सही बात लेकर के, असली मुद्दे लेकर के, असली भीड़ लेकर के सामने आती है। अगर ये दलाल मीडिया वास्तव में किसानों का प्रदर्शन सही तौर पर दिखा रही होती तो सरकार को भी अभी तक झुकना पड़ता। लेकिन इस भांड मीडिया के कारण ये सरकार दिन ब दिन तानाशाह और तानाशाह होती चली जा रही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है